तो हे एवरीवन, अगर आप भी एक एफिलिएट मार्केटर हो या नेटवर्क मार्केटर हो तो आपको अपना डे पूरा का पूरा कैसे स्पेंड करना है, कैसे आप उस डे को प्रोडक्टिव बना सकते हो, इस वीडियो में मैंने A to Z पूरा का पूरा रोड मैप बताया है। कैसे एक बिजनेसमैन अपना डे को प्रोडक्टिव स्पेंड करता है, कैसे एक लीडर अपना डे को प्रोडक्टिव स्पेंड करता है, पूरी की पूरी मैं कैसे अपने डे को स्पेंड करता हूँ, वो पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताया गया है। तो इस वीडियो के एंड तक आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा कैसे आप अपने डे को पूरा का पूरा प्रोडक्टिव बना सकते हो, डे स्पेंड कर सकते हो एंड उसमें कितना ज़्यादा रिजल्ट निकाल सकते हो। हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन, हर एक चीज़ का आपको सॉल्यूशन इस वीडियो में लास्ट में आपको मिल जाने वाला है। देखो, एक एफिलिएट मार्केटर का ना मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए, इस चीज़ को समझो। एफिलिएट मार्केटर मतलब आप समझो, आप एक बिजनेस में हो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप कल क्या करने वाले हो, आपको पता होना चाहिए कि आप इस वीक क्या करने वाले हो, आप इस मंथ क्या करने वाले हो। तो किसी भी नॉर्मल पर्सन की तरह अपना डे स्टार्ट मत करना, ठीक है। अपना डे आप किसकी तरह स्टार्ट करोगे? एक बिजनेसमैन की तरह। एक बिजनेसमैन अपना डे कैसे स्टार्ट करता है, उस हिसाब से। मैं जब स्कूल में था, कॉलेज में था, तब मैं अपने दोस्तों से पूछता था, भाई तेरे पास कुछ प्लान्स है कि तू कॉलेज के बाद क्या करेगा, या कॉलेज के बाद का छोड़, कल क्या करेगा, तो आज के बाद कल क्या करेगा, तेरे पास कुछ प्लान्स है, कल तू क्या करेगा पूरे दिन भर में? नहीं, उसके पास कोई प्लान्स नहीं है। तो उसके पास जब कोई प्लान्स नहीं है तो कल का वो डे बस जो भी ट्रैफिक्स आते जाएंगे, जो भी चीज़ उसके सामने आती जाएगी चीज़ें, वो चीज़ कर लेगा, या फिर डे ऐसे ही वेस्ट कर देगा, ठीक है। कुछ भी प्रोडक्टिव चीज़ उसमें वो नहीं कर पाएगा, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं कर पाएगा जिससे वो ग्रो कर पाए, अपने गोल्स पे वर्क नहीं कर पाएगा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर आप इस बिजनेस में हो तो फिर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले जब भी आपको सुबह उठना है, सबसे पहले सुबह उठते साथ ही फ़ोन यूज़ नहीं करना है। नो फ़ोन, याद रखो। कोई भी डिस्ट्रैक्शन चीज़ को आपको सामने लेकर के नहीं आना है, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस को नहीं लेकर के आना। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? आप सुबह उठते साथ बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, मेरे दोस्त वगैरह, वो उठेंगे पहले 10 रील स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद जाकर के उनकी आंखें खुलती है। तो ऐसा नहीं। तो आपको सबसे पहले उठना है, अपना फ़ोन स्क्रॉल नहीं करना है। इस चीज़ को दिमाग में रख लो, क्योंकि फ़ोन आप देखते हो, लीड ने क्या बोल दिया, घर वाले ने क्या बोल दिया, या फिर किसी का कुछ मैसेज आ गया है, जो मैसेज आपके दिमाग को ट्रिगर करता है, तो आपका माइंड ना उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। जो चीज़ आप उस टाइम देखोगे ना, वो चीज़ उस पूरा अट्रैक्ट कर लेता है माइंड आपका, ठीक है। फिर पूरे दिन भर वही चीज़ आपके दिमाग में चलते रहता है। अगर उस टाइम पॉजिटिव चीज़ आप देख लोगे तो आपका दिन भर एकदम बिल्कुल खुशी खुशी गुजरेगा। लेकिन अगर आप उस टाइम नेगेटिव चीज़ देख लोगे तो आपका दिन पूरा का पूरा नेगेटिव गुजरने वाला है। ओके। तो अपने मॉर्निंग को अच्छा बनाना है। अगर हो सके तो मॉर्निंग जल्दी से जल्दी करो, फजर के टाइम पे करो, ठीक है। फजर से पहले तहज्जुद का टाइम होता है, तहज्जुद के टाइम पे उठ जाओ। और एक टाइम बोला जाता है इंडिया में, ब्रह्म मुहूर्त। उस टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम आप उठ करके जो भी चीज़ करोगे ना, जो भी प्रोडक्टिव चीज़ करोगे, जिस चीज़ को भी अट्रैक्ट करने का आप कोशिश करोगे, वो चीज़ आप किससे अट्रैक्ट होती है? क्योंकि सुबह के टाइम में ट्रैफिक कम होता है। बचपन में हमें घर वाले बोलते थे कि पढ़ो तो सुबह सुबह पढ़ो, ठीक है। फजर के टाइम पे पढ़ो, एकदम बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग पढ़ो, 4 बजे पढ़ो, 5 बजे पढ़ो। तो वो जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, जिसको तहज्जुद का टाइम बोला जाता है, वो बहुत लिमिटेड होते हैं। उस टाइम बोला जाता है दुआएं जल्दी कबूल होती है। उस टाइम बोला जाता है जो मांगना है ऊपर वाले से मांगो, ठीक है। उस टाइम ऐसा प्रोडक्टिव काम करो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो उस टाइम, ठीक है। इसीलिए तहज्जुद का टाइम पर्टिकुलर रखा गया, जिसमें बोला जाता है अल्लाह ताला पहले आसमान पे आ जाते हैं और फरमाते हैं कि बंदा फरमा तुझे क्या चाहिए, ठीक है, तुझे क्या चीज़ चाहिए। लेकिन उस टाइम हम सोए रहते हैं, अफसोस की बात यह है। तो अपना, अगर आपको एक प्रोडक्टिव इंसान बनना, अगर आपको बिजनेसमैन बनना, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, बहुत आगे जाना है, तो हो सके तो रात में जल्दी सो जाओ, 9 बजे सो जाओ, 10 बजे सो जाओ, ठीक है। इससे लेट मत करो, क्योंकि जो 9 से 12 का साइकिल होता है ना, 9 से 12 का साइकिल, ये 3 घंटा का होता है, ठीक है। लेकिन इन 3 घंटे में आपकी नींद जो पूरी होती है, वो 6 घंटे की नींद पूरी होती है, 6 घंटे की। इतना डीप आपको स्लीप मिल जाता है इसमें, ठीक है। 6 घंटे की नींद पूरी हो गई। फिर 12 से जो 3 होता है, सुबह सुबह 12 से 3 जो रात का हो रहा है, उस 3 घंटे में 3 घंटे की नींद पूरी होती है। और फिर 3 से 6 होता है जो, उस 3 घंटे में 1.5 घंटे की, 1.5 आवर्स की नींद पूरी होती है।
तो इसीलिए जितनी जल्दी आप सोओगे, 9 से 12 आप सो गए, 3 घंटे आप सोए लेकिन 6 घंटे की नींद पूरी होगी। फिर 12 से 3 आप सोए तो यहाँ 3 घंटे, 9 घंटे की नींद आपकी पूरी हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करोगे। 3 बजे 4 बजे आप उठ जाओगे, तहज्जुद पढ़ोगे, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करोगे, ठीक है, कुछ रीडिंग वगैरह कर लोगे, कुछ लर्निंग्स कर लोगे और कुछ एक्सरसाइज कर लोगे। तो वो चीज़ क्या है कि आपके दिमाग में बिल्कुल प्लांट हो जाएगी, बिल्कुल बैठ जाएगा वो चीज़, ठीक है। और उस टाइम आप जितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जिस चीज़ को आप चाहते हो उस चीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे ना, और प्रे करोगे, दुआ मांगोगे, तो वो चीज़ आपके लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएगी। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन करते करते आप इस चीज़ को देखोगे कि वो चीज़ आपके लाइफ में रियलिटी में होना स्टार्ट होगी। ओके, तो अपना मॉर्निंग रूटीन सही करना है, जितना ज़्यादा हो सके आपको सुबह में जल्दी उठना है। जल्दी उठ करके फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फ़ोन चेक नहीं करना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि सबसे पहले उठते साथ आपको बुक रीडिंग करनी है, बुक रीडिंग, ठीक है। अगर आपने अभी तक बुक रीडिंग की जर्नी स्टार्ट नहीं करा है तो फिर आप सबसे पहले द रिच डैड पुअर डैड वाली एक बुक है वो ले लो, ठीक है। द रिच डैड पुअर डैड बुक, वो बुक ले लो। वो बुक लेकर के स्टार्ट करो। हिंदी में आपको आता है हिंदी में ले लो, इंग्लिश में आता है इंग्लिश में ले लो। जिस लैंग्वेज में आपको आता है पढ़ना वो लैंग्वेज में आप ले सकते हो और इस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। ये हमारा हो गया, बुक रीडिंग हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक द सीक्रेट बुक आती है, उसका एक ऑडियो भी आता है, आप यूट्यूब में मारना द सीक्रेट ऑडियो बुक मार सकते हो ऐसे, या फिर द सीक्रेट भी मारोगे तो भी आ जाएगा, या फिर एक उसकी पूरी मूवी 1 घंटे की, द सीक्रेट मूवी, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करती है, यानी जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हो वो चीज़ आपके लाइफ में कैसे अट्रैक्ट होता है, पूरा उसमें बताया गया है। कि एक बंदे को 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना था, वो क्या करता था, पोस्ट ऑफिस में जा करके हर दिन एक लेटर लिख करके डालता था, ठीक है। एंड फिर वो 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम तक भी पहुंच गया। उसके बाद एक बच्चे को साइकिल चाहिए था, वो बच्चा साइकिल को अट्रैक्ट करने लगा। एक दिन ऐसा है कि उसके पास वो साइकिल हो आ गई, ठीक है। तो आपके पास भी वो सारी की सारी चीजें होगी जिस चीज को आप अट्रैक्ट करोगे। ऑलराइट, जिनका माइक माइक म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट कर लो, ठीक है जी। ओके, तो ये चीज़ है। ऑलराइट, आपको क्या करना है, बुक रीडिंग करनी है, लिखते जाओ वरना भूल जाओगे। ऐसे देख रहे हो मैं अच्छा दिख रहा हूँ, उसके बाद आप सुन रहे हो मेरी बातें, फिर उसके बाद सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आई, एक कान से घुसा एक कान से निकल जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो लिखते जाओ पॉइंटर्स, मैं भी पॉइंटर्स बना करके आपसे बातें कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, द सीक्रेट वाली एक है, वो ऑडियो नोट 10 मिनट की है, सिर्फ 10 मिनट की या 15 मिनट की है, मुझे याद नहीं है प्रॉपर। उसको आपको डेली सुनना है। अगर आप उस चीज़ को डेली सुनोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है, आप हर एक चीज़ को अचीव कर सकते हो, ठीक है। वो चीज़ आपको करनी है। हमारा माइंड सेटअप हो गया, हम बुक रीडिंग कर चुके हैं, उसके बाद द सीक्रेट वाली जो ऑडियो नोट है वो भी हम सुन चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग मतलब उस चीज़ को कहीं पर कुछ भी वर्क कर रहे हैं तब सुन लेते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ब्रश कर रहे हो तब ईयरबड्स लगा करके सुन लिए, ठीक है। आप फेस वगैरह वॉश कर रहे हो तब भी आप कर सकते हो। कोई भी ऐसा नहीं कि एक जगह पे बैठ के ही करना है, लेकिन उस ऑडियो नोट को डेली बेसिस पे आपको मॉर्निंग में सुनना ही सुनना है। उसके बाद जो पावर आपके अंदर से आएगी ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर, वो नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। ऑलराइट, तीसरा आपको क्या करना है, पॉडकास्ट देखना है, लर्निंग करनी है। कोई भी एक पॉडकास्ट जो आपको अच्छी लगती है आप उस पॉडकास्ट को देख सकते हो। एक दिन में आप पूरा पॉडकास्ट नहीं देख सकते हो, लेकिन आधा देखो, थोड़ा देखो, लेकिन देखो। इससे आपको ना बहुत ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स आपके अंदर बिल्ड होगी, आपके अंदर नॉलेज। देखो, पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स आपके अंदर कब बिल्ड होती है, जब आपके पास नॉलेज की कमी नहीं होती, आप बोलते जाते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर नॉलेज की कमी नहीं है, इसीलिए मैं मेरे जुबान में वो सारी की सारी चीज़ें आती जा रही है। लेकिन अगर मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा तो मैं आप लोगों के सामने बोल ही नहीं पाऊंगा, एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो पॉडकास्ट देखना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ मैं वो बता रहा हूँ जो मेरी मॉर्निंग रूटीन थी एक टाइम पे। ये चीज़ें मैं फॉलो करता था अपने बिगिनर मतलब स्टार्टिंग के डेज में। ऑलराइट, तो ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है, बहुत ज़्यादा। पॉडकास्ट आपको देखना है। ऑलराइट, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपका डे स्टार्ट हो गया, अब आप फ्रेश हो चुके हो, अब आप ब्रश कर लिए हो, अब आप नाश्ता वगैरह करके फारिग हो चुके हो, अब आप काम पे बैठ चुके हो। अब आपको बनाना है टू डू लिस्ट। ये टू डू लिस्ट आप 2 टाइम पे बना सकते हो, या तो आप इस टाइम डे स्टार्ट करने के टाइम बना लो, या फिर एक दिन पहले रात में ही बना लो कि कल आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। जैसे मैं तो जिस दिन स्टार्ट करता हूँ मैं टेबल पे बैठता हूँ तब मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप जब डे स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम बना लो, या फिर जब रात है तब बना लो। एक सेकेंड,
ठीक है, जैसे ये मेरा टू डू लिस्ट है आज का, ये वाला एक स्टिकी नोट्स ले लो, इसमें टू डू लिस्ट लिखो क्या क्या चीज़ें आपको पूरे दिन भर में करनी है, और उसको निकाल करके पेस्ट कर दो टेबल में, वॉल में पेस्ट कर दो, जहाँ आपको पेस्ट करना आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है? टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर क्या करना है पता नहीं, क्या करके आए हैं पता नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं। ठीक है, कहाँ से आए हैं पता नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं, क्या करना है पता नहीं, कुछ भी पता नहीं होगा आपको। इसलिए टू डू लिस्ट बनाओ कि आज आपको दिन भर में क्या क्या काम करने हैं, कितने लीड्स जनरेट करने हैं, कितने कंटेंट क्रिएट करने हैं, कितने कंटेंट एडिट करने हैं, कौन किस लीड ने बोला था आज स्टार्ट करेंगे, उसमें भी लिखो, बुक रीडिंग करनी है, पॉडकास्ट देखना है, सारी की सारी चीज़ें लिखो उसमें, और वो सारी चीज़ें करो। ठीक है, यूट्यूब पे डालना है, स्नैपचैट पे डालना, हर एक चीज़, छोटी सी छोटी चीज़ को भी लिखो जो इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में। ओके, और जो रेगुलर बेसिस पे जो आपकी हैबिट में आ चुकी है वो चीज़ को लिखना नहीं है आप, जो हैबिट के अलावा आपके वर्क के रिलेटेड है वो चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई? टू डू लिस्ट बनाने के बाद अब आपको लग जाना है काम पे। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप लोग कॉलिंग्स करते हो तो आपको लीड जनरेशन यानी लीड्स परचेज वगैरह पे लग जाना है। लीड्स आप ले लिए हो, उसके बाद कॉलिंग्स पे लग जाओ, कॉल्स करो, हर एक एक पर्सन को इनविटेशन कॉल करो। 2 बजे की वेबिनार में बैठाते हो 2 बजे की वेबिनार में बैठाओ, अगर शाम की 7 बजे की वेबिनार में बैठाते हो शाम की 7 बजे की वेबिनार में बैठाओ। तो सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक कॉलिंग करो। एंड मुझे इतना पता है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह, वो इस 3 घंटे के अंदर 100 लीड्स को कॉल कर लेते हैं। इनविटेशन कॉल 3 घंटे के अंदर अंदर कर लेते हैं। तो अगर आप 100 लीड्स पे भी काम करोगे तो आप 3 घंटे के अंदर अंदर इनविटेशन कॉल आराम से कर लोगे। ओके, इतना क्लियर हो गया? इसके बाद आपको क्या करना है, कॉलिंग्स करने के बाद अब उसको वेबिनार में अगर आपको 2 बजे बैठाना है बहुत अच्छी बात, नहीं बैठाना है शाम में बैठाना है बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1 बजे के बाद अब आप अपना लंच ब्रेक ले सकते हो, आधे घंटे का लंच ब्रेक लेने के बाद आप अब क्या कर सकते हो, फॉलो अप में लग जाओ। जितने लीड ने बोला था आपको कि स्टार्ट करूँगा करूँगी, उन लोगों का फॉलो अप लो। उन लोगों को Q&A सेशन में अगर बैठाना है तो 5 बजे Q&A सेशन में बैठाओ। 1 घंटे आप 2 से 3 बजे तक फॉलो अप सेशन ले रहे हो। ठीक है, 10 से 1 बजे तक आप इनविटेशन कॉल कर रहे हो, और 2 बजे से 3 बजे तक आप फॉलो अप सेशन ले रहे हो, Q&A पे बैठा रहे हो। Q&A पे बैठा लिया, ठीक है उनको, या फिर आप 4 से 5 के बीच में भी फॉलो अप सेशन ले सकते हो, 3 से 4 के बीच में भी ले सकते हो, वो आप देख लो कब इफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, अब इसमें से बचा जो बीच में 1 घंटा जब आप फॉलो अप सेशन नहीं ले रहे हो, अब आप इसमें क्या करो, अब आपका काम है कंटेंट प्लानिंग और कंटेंट क्रिएशन। मैं तो बोलूँगा कंटेंट प्लानिंग आप डे बिफोर 1 दिन पहले कर लो, रात में कर लो। ठीक है, सोने से पहले कर लो कि कल मुझे क्या क्या कंटेंट बनाने हैं और क्या क्या मुझे डिलीवर करना है कंटेंट लोगों को। ठीक है, वो चीज़ आप, और एडिटिंग भी रात में ही कर लो। जो कंटेंट आप आज बना रहे हो आज रात में एडिटिंग कर लो, कल पोस्ट करो। ठीक है, साथ साथ बैठोगे तो फिर आपका लीड कॉलिंग का भी टाइम जाएगा, फॉलो अप का भी टाइम जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो रात में ही एडिटिंग करके सो जाओ। ठीक है, ये चीज़ है। तो उसके बाद आपने कंटेंट क्रिएट कर लिया। कंटेंट क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपका जो जितना भी आपका काम वाला था ये काम यहाँ खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करनी है। स्किल डेवलपमेंट पे क्या फोकस करना है, जैसे हमारी शाम की ट्रेनिंग्स जो होती है 9 बजे की, या आपकी कभी कभी फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग होती है 5 या 6 बजे, आप वो देख सकते हो, या फिर कोई रिकॉर्डेड या फिर कोई भी कोर्सेज आपको देखना है, जैसे कैपकट से कैसे एडिटिंग करना है, ठीक है, कैनवा से ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करनी है। एक स्किल, किसी भी स्किल को पकड़ो, उसको मास्टर करो। कुछ भी नहीं आता समझ में, इंग्लिश सीख लो, चैट जीपीटी से इंग्लिश सीख लो। ठीक है, सीख ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चैट जीपीटी ओपन करो, इंग्लिश सीख लो उससे। 10-15 मिनट 20 मिनट दोगे, बहुत अच्छी वो इंग्लिश सिखा देगा आपको। बस डेली 10-15 मिनट 20 मिनट देना है उसको टाइम से, चैट जीपीटी को, दैट्स इट। ठीक है, इतना हो गया। ये आपका स्किल डेवलपमेंट पे चीज़ है, स्किल डेवलपमेंट पे हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, एक और चीज़ ऐड करना है, एक्सरसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। मैंने लास्ट में लिखा क्योंकि मुझे याद नहीं था। ठीक है, क्योंकि मैं रात में ही जाता हूँ जिम, इसीलिए मैंने लास्ट में लिख लिया। तो आप लोग इसको मॉर्निंग रूटीन में ऐड कर सकते हो। मॉर्निंग में बहुत अच्छा होता है जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो, ब्रह्म मुहूर्त के बाद, तहज्जुद के बाद आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, फजर के बाद आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। वॉक पे चले गए, ठीक है, दौड़ने के लिए चले गए, या फिर आप यूट्यूब में देख करके कुछ कार्डियो टाइप एक्सरसाइज कर लिए। इससे आपका माइंड बहुत ज़्यादा खुलता है। और फिट रहना इस टाइम ट्रेंड है,
ठीक है, कंपलसरी हो चुका है। फिट रहना ऑप्शन नहीं है, फिट रहना ट्रेंड है। जितना अच्छा आपका बॉडी फिट दिखेगा, मस्क्यूलर दिखेगा, ठीक है, शेप पे दिखेगा, उतना ज़्यादा आप अट्रैक्टिव दिखोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। पहले मेरा गाल, आप लोग मेरी सेशन अटेंड करोगे ऐसे था, लेकिन अब मेरा बिल्कुल शेप में आ चुका है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने इसके ऊपर मेहनत करा है। ऑलराइट, तो फिट रहना आज के टाइम में ट्रेंड में चल रहा है, इसीलिए हर एक पर्सन, लड़का हो या लड़की हो, फिट रहना कोई ऑप्शन नहीं है, ये कंपलसरी हो चुका है। तो इसीलिए आप लोग एक्सरसाइज करो, जिम जा सकते हो जिम जाओ, घर में कर सकते हो घर में करो, लेकिन करो। ठीक है, ये चीज़ है। ये आपका हो गया हमारा पूरा एफिलिएट मार्केटर के लिए या फिर कोई नेटवर्क मार्केटर है उनके लिए पूरा डे रूटीन हो गया। लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको देखना है रात में सोने से पहले, आप 9 बजे सो रहे हो, 10 बजे सो रहे हो, एक बार आपको चेक करना है कि आज दिन भर में जो भी आपने टू डू लिस्ट में लिखा था, क्या सारे के सारे काम आप स्टेप वाइज कर चुके हो या फिर कुछ छूट रहा है। ठीक है, फिगर आउट करो। मान लो आप 10 काम लिखे हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप पहले दिन पूरा 10 काम कर लो। ठीक है, उसमें से आप 5 करोगे, 6 करोगे, 7 करोगे, बहुत बढ़िया। कल कोशिश करो जो पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट करने का और कल का भी काम करने का। ऐसे कर करके जिस दिन आप 10 काम पूरा का पूरा करने लग जाओगे, समझ जाओ आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने लग गए हो। ठीक है, इस चीज़ को पूरा का पूरा डे आपका कैसा गुजरा है उस चीज़ को देखो, सारे काम करो, आपको रात में बहुत अच्छा फील होगा जब आप इस चीज़ को देखोगे कि मैंने क्या चीज़ करे है, क्या चीज़ नहीं करा। ओके, जब ज़्यादातर चीज़ों में टिक मारोगे ना तो आपको बहुत खुशी होगी, सीरियसली। ठीक है, इस चीज़ को करके नेक्स्ट डे की प्लानिंग करके, और सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन को दूर रख दो, क्योंकि वो रेज वगैरह आंखों में पड़ती है, फिर पानी आता है, नींद नहीं आती है उस चीज़ से, इसलिए फ़ोन सोने से 1 घंटा पहले, और फ़ोन को अपने पिलो के बगल में, तकिया के बगल में मत रखो, दूर रखो, दूसरे रूम में रख दो, क्योंकि उसकी रेज आपके, जब आप सोते हो तो रेडियो एक्टिव रेज निकलती है उससे, तो वो सारी की सारी चीज़ें ना आ पाए आपके पास और आप एक डीप स्लीप ले पाओ। ठीक है, तो मैं जब सोता हूँ तो मैं अपना फ़ोन दूसरे रूम में रख करके सोता हूँ। जो कॉल्स आए उससे भी मुझे परेशानी ना हो, जो मैसेजेस आए उससे भी मुझे परेशानी ना हो, ना उसके जो रेडियो एक्टिव उसमें से निकलते हैं वो चीज़ से भी मुझे परेशानी ना हो। ओके, तो अपने तकिया के बगल में लेकर के मत सोया कर। ऑलराइट, उसको दूर में रख करके सोया कर। ठीक है, जिससे आप डीप स्लीप ले पाओ। ठीक है जी, तो ये पूरा का पूरा रूटीन था। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप एफिलिएट मार्केटर हो, अगर आप नेटवर्क मार्केटर हो, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखो कि पूरा का पूरा 24 घंटे, पूरा का पूरा 12 घंटे आपको काम में नहीं लगाना है। अगर आप एफिलिएट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको सिर्फ दिन भर में 2 से 3 घंटे ही मैक्सिमम काम में लगाना है। उसके अलावा एक्सरसाइज में दो, गेमिंग्स में दो, ठीक है, या फिर आप कुछ प्रोडक्टिव करने पे दो, स्किल डेवलपमेंट पे दो, नेटवर्किंग पे दो, कंटेंट क्रिएशन पे दो। पूरा एफिलिएट करने पे, लीड्स पे पूरा का पूरा दिन आपको नहीं लगा देना है, फॉलोअप पे पूरा का पूरा दिन नहीं लगा देना है, लीड जनरेशन पे पूरा का पूरा दिन नहीं लगा देना है, इन्विटेशन कॉलिंग पे पूरा का पूरा दिन आपको नहीं लगाना है। इसमें आपको 2 से 3 घंटे ही लीड्स पे काम करने हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए 2 से 3 घंटा काम करना है, कंटेंट क्रिएशन के लिए टाइम दो, स्किल डेवलपमेंट के लिए टाइम दो, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए टाइम दो। जो भी नया चीज़ आप कर सकते हो, प्रोडक्टिव चीज़ कर सकते हो, वो चीज़ करो। जो लोग भी एफिलिएट कर रहे हैं, जो लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि इसके अलावा आप कोई एक पर्टिकुलर स्किल सीखो जिसमें आप मास्टर हो जाओ। कोई पर्टिकुलर, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, एआई से रिलेटेड हो, कंटेंट क्रिएशन हो, कुछ भी चीज़ हो, ठीक है, लेकिन आप उसको मास्टर कर लो। ठीक है जी, ओके, तो ये था हमारा सेशन मॉर्निंग रूटीन के ऊपर। टोटली यहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज़ डीप डाउन जा करके हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होगी एंड आई होप आपने बहुत ज़्यादा इस वीडियो से प्रोडक्टिव चीज़ें सीखी होगी एंड आपको पूरा का पूरा पता चल गया होगा कैसे आप एज एन एफिलिएट मार्केटर, एज एन नेटवर्क मार्केटर अपने डे को वेल स्पेंड कर सकते हो एंड प्रोडक्टिव बना सकते हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट निकाल सकते हो। आई होप आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आपको एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, आपको स्किल सीखना है, कैसे स्किल्स के थ्रू पैसे कमाया जा सकता है, कैसे फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसे कमाया जा सकता है, तो मैं आपको पूरी की पूरी रोड मैप प्रोवाइड कर सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ कैसे मैंने एफिलिएट मार्केटिंग करा, कैसे मेरे स्टूडेंट्स एफिलिएट मार्केटिंग करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। आपको पूरी की पूरी डिटेल्स मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल स्क्रैच से एडवांस लेवल तक मैं आपको चीज़ें सिखा सकता
सकता हूँ। बस आपको करना क्या है, बस नीचे जो दिया गया डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस नंबर पे क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। पूरी की पूरी रोड मैप गाइडेंस आपको मेरे तरफ से प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो एंड उस पर्सन को शेयर कर दो जिनको इस चीज़ की नॉलेज अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख करके अपने डे को प्रोडक्टिव बना सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। थैंक यू सो मच।